बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान इकबाल जंजुआ FM 105.5 पे प्रोग्राम सियासत और समाजी हालात पे असल बात के नाम से पीर मंगल बुध 2 से 3। नाज़रीन व सामीन, हस्ब रूटीन आज भी जो हमारा प्रोग्राम है वो सियासत पे लामा बलामा बदलती सूरत हाल पे तजिया, तबसरे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया जाएगा। और इसके साथ साथ आखिर में जो हमारे समाजी रवैये हैं, सोसाइटी में हमारे जो अखलाकियात है उस पर भी बात होती रहेगी। मेरा ये प्रोग्राम इकबाल जंजुआ के साथ पीर मंगल बुध 2 से 3 आप देखते हैं, और इसमें हस्बे रूटीन जो हमारी कश्मीर में आजकल सियासत के हवाले से बड़ी गहमा गहमी है और हर लम्हा सूरत हाल बदलती है, उस पे ताज़ा तरीन बात की जाती है, ओवरव्यू लिया जाता है पूरे कश्मीर में सियासत की क्या पोजीशन है, हल्के में सियासत किस लेवल पे जा रही है। हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं बाग हल्का वस्ती को, और हमारा जो दूसरा हल्का है शर्की, इसमें भी बड़ी गहमा गहमी है और तमाम सियासी जमातें, उनके उम्मीदवार, बड़े प्रोग्राम, एक जमात आती है, एक जाती है, और शमूलियत प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारा आम वोटर है उसको कैसे कैसे मसाइल का सामना है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना है, और इन इलेक्शन के दौरान हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस पे भी बात होती है। सबसे पहले सामीन और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ प्रोग्राम FM 105.5 पे असल बात इकबाल जंजुआ के साथ आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वो तमाम दोस्त, वो तमाम नाज़रीन सामीन जिन्होंने अभी रेडियो ऑन किया हो, वो FM पे सुन सकते हैं, और जो हमारा सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप लाइव देख भी सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 034585555105। इस पे आप कॉल करके अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं, और साथ अपनी कोई तजवीज़ हैं प्रोग्राम बेहतर बनाने की, या आपके पास कोई सियासी सवाल है, उस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। सामीन नाज़रीन, सबसे पहले मैं चलता हूँ हल्का वस्ती बाग, जो बड़ा सियासत में अहमियत का हामिल है। इसमें बड़ी लामा बलामा तब्दीलियाँ आती हैं, बड़ी सियासी जो हमारी मुहिम है गर्म है। यहाँ पे बड़े हैवी मैंडेट हमारे जो सियासतदान हैं, जिसमें तनवीर इलियास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ज़िया कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब्दुल रशीद राबी साहब जमात इस्लामी से, राजी यासीन साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, और मुश्ताक मनाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अदर्स जो हमारी सियासी मजहबी जमातें हैं वो भी हैं, और कुछ आज़ाद कैंडिडेट भी हैं। इनकी बड़ी रश आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जारी है। पोजीशन हल्के में मुख्तलिफ डिवाइड हैं। हमारे बहुत से ऐसे हल्के हैं जिनमें पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे नंबर के साथ आगे है, और कुछ ऐसे हल्के हैं, ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें PTI कुछ मार्जिन से आगे है, और मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी अपने अपने हल्कों में बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। इस वक्त ये कहना कि मुकम्मल तौर पर गेम किसके हाथ में है और ग्रिप किसकी हल्के में मजबूत है, ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम सियासी जमातें एड़ी चोटी का ज़ोर लगा कर अपने आप को बेहतर पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही हैं।
पिछले एक अरसे से ये भी डिस्कस हो रहा था कि नारमा बरादरी जो बड़ी हैवी मैंडेट रखती है, माजी में उनने इलेक्शन भी जीते, उनके उम्मीदवार असम्बली में भी रहे, कनन नसीम साहब भी असम्बली में रहे, और इस दफ़ा वो इससे पहले नाराज़ ग्रुप का किरदार अदा कर रही थी। वो मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो मशावरती इजलास था वो अभी तक जारी है, लेकिन आज कुछ मुसद्दक़ा ज़राए से ये भी खबर है कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि किस तरफ जाना है और किसके साथ मीटिंग करनी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो नाराज़ ग्रुप है ये जिस तरफ जाता है उसकी अक्सियत बेहतर होती है, उसकी पोजीशन बेहतर होती है। सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास हैं, क्योंकि सबकी नज़रें, सबकी जो उम्मीदें हैं, जो हर बंदा सुनना चाहता है वो उनको सुनना चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हल्का वस्ती बाग में क्या पोजीशन है। अगर ये कहा जाए कि अभी तक जो उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो अभी तक हल्के में नहीं आए और 30 तारीख को वो बाग आएंगे अपने ऑफिस की ओपनिंग के साथ साथ। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद जो बड़े हल्के हैं उनका वो दौरा करेंगे, उसके बाद ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन इस वक्त जो उनकी कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें तारिक इकबाल साहब उनके कैंपेन इंचार्ज हैं, इनके साथ साथ हल्के में उनके जो बाकी बड़े मजबूत सियासी कारकुन हैं वो साथ हैं, और वो अपनी सरदर्द की बाजी लगाकर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे हल्के हैं जिनमें उनकी पोजीशन कमज़ोर दिखाई दे रही है। लेकिन ये कहना कि कोई मायूस कुन है या उनके लिए बड़ा कोई बहुत गैप है, वो नहीं है, वो कवर कर जाएंगे। लेकिन इनके साथ जो बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं वो बहुत से हल्कों में बड़ा टफ मुकाबला है, जैसे बिरपानी का हो गया, ये पानी अली का हो गया। इसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़िया कमर साहब बिल्कुल जिसे कहते हैं 1 to 1 के मुकाबले में पीटीए के साथ खड़े हैं। क्या रिज़ल्ट निकलता है ये अभी वक्त बताएगा। अभी बहुत से काम होने हैं, तब्दीलियाँ आनी हैं, वोटर्स टूटेंगे जो इस तरह शामिल हुए हैं, शायद किसी के आने से या मिलने से उनको ऐसा कोई एज मिले कि वो अपनी राय या अपना फ़ैसला चेंज करें। ये आने वाले वक्त में सामने आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजी यासीन साहब जो एक बेहतर पोजीशन रखते हैं, और उनके बहुत से ऐसे हलके हैं जिनमें उनकी पोजीशन इस वक्त बड़ी अच्छी और वाज़ेह है। शुरू में तो ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आपस में इत्तेहाद होगा, और इस इत्तेहाद की सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास साहब हैं उनकी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी और वो बड़ी वाज़ेह पोजीशन में रहेंगे। लेकिन राजी यासीन साहब का मुसलसल ये कहना कि नहीं वो ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे और वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, इससे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। ये कहना कि वो उनका जो फ़ैसला है इलेक्शन लड़ने का, इसका फ़ायदा किसको जाएगा, उनको जाता है या किसी और को, ये भी एक वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त वो अपने हलके में जिसमें जगलड़ी है, बनग्रां है, या इस तरह से दूसरे जो इलाके हैं उनमें उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है बाकियों की निस्बत। सामीन व नाज़रीन, आपको बताता चलूँ FM 105.5 से इकबाल जंजुआ असल बात के साथ ये मेरा प्रोग्राम पीर मंगल बुध 3 दिन होता है, 2 से 3। इसमें सियासी हवाले से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल उस पर बात की जाती है, सियासी तज़किया दिया जाता है। कॉल पे भी जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको लिया जाता है।
और जो आपके कमेंट्स हैं उस पे भी जवाब दिया जाता है। और बात हो रही थी हल्का वस्ती की, तो हल्का वस्ती इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। उनका क्योंकि तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं अपनी अपनी जगह पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बेहतर पोजीशन में अपने आप को रखें। इसके साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़िया कमर साहब बड़े ग्राउंड लेवल पे उन्होंने अपने आप को शुरू किया, इलेक्शन मुहिम शुरू की और बहुत से ऐसे जो सियासी नज़र रखने वाले थे हलकों पे, उनका कहना था कि बड़ा मुश्किल होगा। बात सही थी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस गैप को कवर किया और वो बेहतरीन इस वक्त ग्राउंड में अपनी पोजीशन को रखे हुए इलेक्शन की जो कैंपेन है वो चला रहे हैं। वक्त क्या फ़ैसला करता है ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से बदलती है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे माजी में बड़ी भारी अक्सरियत से जीते थे, राजा मुश्ताक नाज साहब, उनकी अगर हल्के में पोजीशन की बात करें तो वो हल्के जिसमें बड़ी वाज़ेह और भारी अक्सरियत से 2016 के इलेक्शन में वो जीते थे, इस वक्त उनकी प्रेजेंस बड़ी कम नज़र आ रही है वहाँ पे और उस तरह से जो उनका वोटर था, जो सपोर्टर था, बड़ा मायूस भी है और वाज़ेह तौर पे उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है, जिससे ये लगता है कि राजा मुश्ताक नाज साहब ख़ुद एक सियासी विजन रखते हैं। उनको उनकी भी हल्के में बड़ी गहरी नज़र है, शायद कि उनको ये नज़र आ चुका है कि वो कहाँ पे खड़े हैं। ये बात सही है कि पहले कुछ उनकी उम्मीदें थी जिस पे वो आस लगाए बैठे थे कि शायद नार्मन बरादरी का जो एक बड़ा हिस्सा है, नाराज़ ग्रुप है, वो उनके साथ शामिल हो जाएगा और उनको बड़ी आसानी से यहाँ पे आज मिल जाएगा। या ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अगर आपस में इत्तेहाद होता है तो उस सूरत में भी मुश्ताक नाज साहब को फ़ायदा होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और वो इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। इस चीज़ को देखते हुए ये कहा जाए कि जिस तरह से माजी में था मुस्लिम लीग नून जब इलेक्शन में मुश्ताक नाज साहब वस्ती में आए थे तो बड़े वाज़ेह इशारे मिल रहे थे और जो ग्राउंड की सूरत हाल थी उसमें बड़ी आसानी से कहा जा सकता था। बड़े बड़े जो नोटेबल लोग थे वो जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे थे, जिससे ये कहना आसानी थी कि उनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है। लेकिन इस वक्त उस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है जो अभी तक उस मकाम पे नहीं पहुंच सकी, लेकिन उम्मीद है कि 30 तारीख को सरदार तनवीर इलियास के बाद आने के बाद उनके हलके में अगर दौरे होते हैं तो उसके बाद सूरत हाल मज़ीद तब्दील होगी और जो हमारी साइकी है सोसाइटी की, वोटर की, आम आदमी की, उसको देखते हुए ये कहना बड़ा आसान है कि कुछ मामलात तब्दील होंगे। एक और भी अंदर की बड़ी मुसद्दका ख़बर है जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपके सामने। इसकी अभी तक वाज़ेह तौर पे किसी जगह पे वो नहीं है, ये इसको आप कह सकते हैं कि अंदर खाने ये राब्ते किए जा रहे हैं। नार्मन बरादरी का जो एक बड़ा नाराज़ ग्रुप था जिनका पिछले काफ़ी दिनों से जिनकी हम बात कर रहे हैं कि मशावरती इजलास जारी है और वो अपने उस मशावरती इजलास में फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। तो आज जो अंदर की ख़बर थी वो ये थी कि नार्मन बरादरी के उस बड़े मशावरती इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि वो ज़िया कमर साहब के साथ रब्ता करेंगे और उनसे अपनी मीटिंग करने के बाद फिर वो अपना हतमी फ़ैसला करेंगे। इसमें ये कहना कि फ़ैसला क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है अगर वो ज़िया कमर साहब से रब्ता करते हैं तो वो रब्ता इसलिए करेंगे, मीटिंग इसलिए करेंगे कि उनकी कुछ शराइत होंगी या जो भी बात है उसके बाद वो उनके साथ होंगे।
तो इस फैसले के बाद ये बड़ी हद तक है कि जो 5 से 6 हज़ार वोट कम से कम नारमा बरादरी का है वो उस नाराज़ ग्रुप के साथ है और वो ज़िया कमर की तरफ जाएगा अगर वो उनके हक़ में फ़ैसला करते हैं। सामीन व नाज़रीन, बताता चलो आपका मेज़बान इकबाल जंजुआ FM 105.5 पे प्रोग्राम असल बात, ये पीर मंगल बुध 2 से 3 होता है और इसमें सियासी तबसरा, सियासी तजिए के साथ साथ जो हल्के की सूरत हाल उस पर बात होती है, आपकी कॉल ली जाती है, आपका जो फीडबैक है उस पर जो आपका सवाल होता है जवाब दिया जाता है और इसके साथ साथ जो लम्हा बलम्हा सियासी सूरत हाल बदलती है उसको देखते हुए आपको अपडेट दी जाती है। तो इस सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो ये कहना बड़ा आसान है कि जो हल्का वस्ती है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक वो नंबर गेन नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी, या ये कहना कि आम आदमी जिसके इंतज़ार में था। वो उसकी वजह क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा, या कुछ दिनों में ये बात बड़ी आसानी से सामने आ जाएगी कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इसी चीज़ को सामने अगर हम रखें, सियासी सूरत हाल जोड़ तोड़ ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो इससे ये वाज़े होता है कि इस दफ़ा का जो वोटर है, जो आम आदमी है, या तो वो बहुत जिसे कहते हैं कि मैच्योर हो चुका है, या फिर हम ये कहें कि उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है, उसकी सोच तब्दील हो चुकी है और वो किसी और तरह से अपने आप को सोच रहा है। चाहे उसको आप कह सकते हैं कि कोई मुफाद का उसमें अमल है, या उसमें कोई नाराज़गी है, या कुछ इस तरह से वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत से ऐसे ताल्लुक़, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक आम वोटर को भी बड़ा मुश्किल है ये कहना कि वो किसके साथ खड़ा है। क्योंकि एक पार्टी जाती है, वो जैसे ही हमायत उसके साथ करते हैं, शमूलियत का प्रोग्राम होता है, हार डाले जाते हैं और अगला लम्हा होता है तो दूसरी जमात वहाँ पे आ जाती है और जैसे वो जाते हैं तो उसके साथ फिर उनको फिर से शामिल होना पड़ता है, या फिर बहुत से ऐसे जो अपने ताल्लुक़ है नाराज़गी के लिए कि बहाना चाहिए होता है उनको। और इसका अगर हम ओवरव्यू लें तो ये कहना है कि इस वक्त हल्का वस्ती बाग में सियासी सूरत हाल वाज़े नहीं है। पीपल्स पार्टी कई जगहों पे बड़ी अच्छी पोजीशन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत से ऐसे हल्के हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे वो बड़ी अच्छी पोजीशन रखती है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रज़ी यासीन साहब जिसको लीड कर रहे हैं अपने हल्के में, उनकी भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। अब फ़ैसला होता है वो नाराज़ ग्रुप जिसका मैंने आपको बताया कि नारमा बरादरी का उनका जो मशावरती इजलास था उसमें उन्होंने आने वाले वक्त में जो फ़ैसला करना है उसको सामने रखते हुए वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो जिसके साथ जाएंगे उसकी पोजीशन बड़ी अच्छी रहेगी। सामीन व नाज़रीन, इकबाल जंजुआ, प्रोग्राम असल बात, FM रेडियो 105। हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 और रेडियो FM पे 105.5 पे आप लाइव सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 0345855105 पे और अपना फीडबैक देख सकते हैं। सियासी हवाले से बात होती है, सियासी जो सूरत हाल है बदलती है, उस पे आपको ताज़ा अपडेट दी जाती है। अब हम हल्का शर्की की अगर बात करें
तो माजी की निस्बत इस दफ़ा बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है हल्का शर्की में भी। हल्का शर्की में बड़े हैवी कैंडिडेट सरदार मीर अकबर साहब जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जिन्होंने PTI ज्वाइन की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार कमर जमान साहब, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से एजाज खटाना साहब, बाकी भी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसके साथ उसके अपने खलीक अब्बासी साहब, जावेद अब्बासी साहब, और जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी वहाँ मौजूद हैं, कुछ आज़ाद भी हैं। शुरू का जो हल्का शर्की का जो सिनेरियो था, जब तक पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार वाज़ेह नहीं हुआ था, तो उस वक्त तक मीर अकबर साहब की और कमर साहब की बड़ी जिसे कहते हैं कि 1-to-1 मुकाबला रहा, और फिर बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान साहब ने बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं कि खेला, और उनकी पोजीशन हल्के में बेहतर होती गई। और एक आम आदमी भी ये कह रहा था कि कमर जमान साहब बड़ी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। फिर अचानक सरदार मीर अकबर साहब मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और उनके शामिल होने से एक हल्का सा ब्रेक आया। बहुत से ऐसे लोग जो नाराज़ हो गए मीर अकबर साहब से, और बहुत से ऐसे सियासी कारकुन जिनका ये कहना था कि हम बड़े नज़रियाती हैं और ये जो फ़ैसला है ये सही नहीं है, और कुछ थोड़ी सी ब्रेक लग गई। एक दो दिन के ठहराव के बाद अचानक फिर मीर अकबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ प्रोग्रामात किए, उनके साथ कुछ शमूलियती प्रोग्राम हुए, जिसमें उनकी टीम में शामिल होने वाले बशार बादशाह, इशफाक शाह, शेख मकसूद, ताहिर अकबर और बाकी जो अदर्स नोटेबल लोग हैं, उनके शामिल होने से सरदार मीर अकबर साहब की जो पोजीशन है हल्के में टीम के हवाले से बड़ी अच्छी रही, और मुकाबले में अभी वो इतने बड़े कोई गैप में नहीं है। कमर साहब की बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। 19-20 बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पे मीर अकबर साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है। PTI वहाँ पे बड़े मार्जिन से जीत रही है, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने से उनको कोई बहुत बड़ा एज हासिल हुआ है, मुश्किल है। सरदार कमर जमान साहब बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पे उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और लोग उनके साथ बड़ी भारी अक्सियत से खड़े हैं। शाम को एक सोशल मीडिया पे भरमार होती है, ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कमर जमान साहब के साथ शामिल होते हैं, और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे हल्के होते हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग शामिल होकर मीर अकबर साहब का साथ देने की बात करते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे जिसे कहते हैं कि एक सर्वे के तौर पे गैर जानिबदाराना जो लोग थे या गैर जानिबदार थे, उनसे बात की और राय पूछी, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने के बावजूद भी सरदार मीर अकबर साहब का ग्राफ अभी तक उतना वाज़े नहीं है। ये कहना कि जी वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे या बड़ी लीड लेंगे, उनका कहना था कि ऐसा मुश्किल है। मुकाबला जो है वो कमर साहब बड़ा टफ कर रहे हैं, और इस वक्त अगर अक्सरियती हल्के देखा जाए या वोट बैंक या जो पोलिंग स्टेशंस की गिनती अगर की जाए, तो कमर जमान साहब की पोजीशन वहाँ पे बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन आने वाला वक्त अभी जाहिर सी बात है, एक महीना बाकी है, महीने से कुछ कम रह गया, लेकिन टाइम है। इस टाइम में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। बात फिर वही है कि सरदार तनवीर साहब के आने के बाद या पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के अगर एक आदमी कोई बड़ा वज़ीर यहाँ पे आ गया या बड़ा जलसा हो गया, तो उसमें सूरत-ए-हाल यकसर बदल सकती है। कमर अस्पताल बाग शहर का एक मयारी अस्पताल, जदीद सहूलियात, जदीद एक्सरे, लेबोरेटरी, अल्ट्रासाउंड, ECG। सामीन और नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं FM 105.5 पे इकबाल जंजुआ के साथ।
असल बात लेकर आपका मेज़बान हाज़िर, पीर मंगल बुध 2 से 3। इसमें सियासी हवाले से बात की जाती है, सियासी तबसरात, सियासी जो सूरत हाल होती है उस पर बात होती है, और इसके साथ साथ आपका जो फीडबैक है, आपकी जो कॉल है, वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। हमारा नंबर है 034585555105। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। तो बात हो रही थी हल्का शर्की की। तो इसमें मैं ये कह रहा था कि बड़ा टफ मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एजाज खटाना साहब, जो बिल्कुल पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे थे, और अब वो ये कहते हैं कि मीरकपुर साहब का हल्का छोड़ने के पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने उनको जमात ने मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया, और एजाज खटाना मुस्लिम लीग नून में जाने के बाद बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, बनिस्बत इसके कि वो जिस पोजीशन पे आज़ाद उम्मीदवार थे उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा उनके पास वोट बैंक आया है, क्योंकि बहुत से ऐसे वोटर हैं जो अपने आप को नज़रियाती कहते हैं, जिनका लगाव, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है, और वो किसी बरादरी को या किसी हल्के को या किसी उसको नहीं देखते, और उनका कहना यह है कि वो जमात के साथ हैं। तो उनके वोट बैंक में एकदम से तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, और जिसकी वजह से हल्के में वो अब काउंट किए जाते हैं, और उनका शुमार भी उस लाइन में वो खड़े हो गए जहाँ पे उनको डिस्कस किया जाए, और उनका वोट बैंक भी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको नोट की जाए। आजाद कश्मीर कॉन्टैक्ट नंबर 034597099798 and 034515808040। समीर नाज़रीन, इकबाल जंजुआ, रेडियो FM 105.5 हमारा सोशल मीडिया जो पेज है, VOK वॉइस ऑफ कश्मीर 105.6 आप लाइव देख रहे हैं, और इस वक्त आने वाला हमारा प्रोग्राम FM 105.5 से जा रहा है, आप सुन रहे हैं। आप कहीं भी हैं, गाड़ी में हैं, दुकान पे हैं, घर में हैं, आपको सियासी हवाले से जो सूरत हाल है उससे अपडेट किया जाता है। ये भी बड़ी हौसला अफजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बात है कि पाकिस्तान में जितने भी जो आज़ाद कश्मीर में उलमा हजरात हैं, या जो मजहबी हमारी जमातें हैं जिसमें JUI है, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया, और इनके जो सरबराहान है, इनका कहना था कि हमारा जो वोट बैंक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा, और इनके साथ मिलकर हम इलेक्शन में जाएंगे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो मजहबी जमातें आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही हैं, इनके जो कैंडिडेट हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इतनी मजबूत नहीं होंगे, लेकिन अपना एक वोट बैंक रखते होंगे। वो बिल्कुल डेफिनेटली उनका है, वो भी जमात इस्लाम इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा, और इसके जाने से बहुत से ऐसे हलके हैं, ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा। जब हम आम आदमी से बात करते हैं सियासत के हवाले से, या से जो आप कह सकते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है उम्मीदवारों के हवाले से, उनका बड़े वाज़े ये कहना होता है, ये पैगाम होता है कि आम आदमी का, एक वोटर का, कि इससे पहले जो हम सियासत करते रहे, जो वोट देते रहे, वो हम इतने मैच्योर नहीं थे, या उसमें बहुत सी ऐसे फैक्टर्स शामिल होते थे जिसमें हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता था। हम कहते थे कि चलें, अगर इसको नहीं दिया तो हमारा जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसको जाएगा हमारा वोट, तो वो हमें पसंद नहीं है, और उसकी निस्बत फिर हम नाराज़ होने के बावजूद भी ऐसे कैंडिडेट को वोट देते थे जिससे हम नाराज़ तो थे, लेकिन उससे इतनी दूरी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा इनके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, और जहाँ तक बरादरी या ताल्लुक़ या इलाके की बात की जाए तो वो भी इनको मुयस्सर है
कि बहुत सी ऐसी रिश्तेदारियां हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक ही फैमिली से या हल्की बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन उस हवाले से भी उनको बड़ा इसमें एज है। वो चाहें तो अपनी जो पसंदीदा नुमाइंदा है उसको आसानी से चूज़ करके उसको वोट दे सकते हैं, उसके साथ शामिल हो सकते हैं। और दूसरा, वक्त के साथ साथ जब जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, सोशल मीडिया आती गई, तो इसमें ये मैच्योरिटी भी वोटरों में ज़्यादा आती गई कि अब वो दौर चला गया कि हम किसी के साथ मिलकर शमूलियत इख्तियार करें और बाद में उसका एहसान हमारे ऊपर रहे कि जी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया और आपको फ़लाँ जमात में फ़लाँ कैंडिडेट के साथ मिलवाया, और ये चीज़ वो हमें फिर पूरा 5 साल हमारे ऊपर बात करता रहता है कि मेरी वजह से आप शामिल हुए, या आगे अपने आप को कैश करवाता है कि मैंने इतने वोटर्स आपकी पार्टी में शामिल करवाए। अब जो वोटर है वो मैच्योरिटी के इस लेवल पे आ चुका है कि उसने डायरेक्ट राब्ते किए होते हैं और उसकी कोशिश ये होती है कि वो आम किसी सियासी कारकुन से या कैंपेन इंचार्ज से या किसी इस तरह के बंदे से शामिल ना हो, बल्कि उसकी ख्वाहिश ये है कि जी जो हल्के में हमारा उम्मीदवार लड़ रहा है, जो लीड कर रहा है हल्के को, पार्टी को, उसके हाथों से हाथ डाला जाए उसके गले में, ताकि वो ये बता सके कि मेरा ताल्लुक बड़े लेवल पे है और मैं वोट इसको दूंगा। सामीन नाज़रीन, आप प्रोग्राम ऑन एयर सुन रहे हैं FM 105.5 पे, और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK 105.6, इस पे आप लाइव देख रहे हैं। आप अपना फीडबैक देना चाहें, कोई कॉल करना चाहें, तो हमारा नंबर है 03458555 इस पे कॉल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कुछ सजेशंस है प्रोग्राम के हवाले से, सियासी हवाले से, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और सियासत पे बात हो रही थी, हल्का शर्की में भी इस वक्त बड़ी 1-to-1 पोजीशन जा रही है। और एक चीज़ जो कल देखने को मिली, दोनों हल्कों में, हल्का वस्ती में और हल्का शर्की में, आने वाले वक्त में इसका ज़्यादा ख़दशा ज़ाहिर किया जा सकता है। और अगर ये ऐसी बात है तो ये हमारे लिए बड़ा सवालिया निशान भी होगा और परेशान कुन भी है। हल्का शर्की में भी कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर थे, सपोर्टर थे, और पीपल्स पार्टी के, इनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई और मामला काफ़ी दूर तक गया। जो PTI का आम वोटर था या सपोर्टर था, कारकुन था, वो ज़ख्मी है, और जिसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। बिरपानी में भी इसी हवाले से हल्की सी बात हुई, झगड़ा हुआ, बिल्कुल आपस में पीपल्स पार्टी और थे वो दोनों पार्टी के ही, लेकिन बात कहीं डिस्कस होते होते यहाँ तक चली गई कि काफ़ी हाथापाई तक बात आई। वहाँ पे मामला को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन बड़ा ख़तरा है आने वाले वक्त में कि अगर यही सिलसिला रहा तो किसी वक्त भी हमें किसी भी बड़े हादसे से या साने से गुज़रना ना पड़े। इस हवाले से जो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो उम्मीदवार जो हैं, उनके अलावा जो फ्रंट लाइन पे सियासी कारकुन हैं, फ्रंट लाइन पे जो कैंपेन इंचार्ज हैं, फ्रंट लाइन पे जो मैनेज कर रहे हैं पूरी पार्टी को मुख्तलिफ शोबाजात में, उनको चाहिए कि वो इस बात से की आगाही अपने जो सियासी वोटर हैं उनको दें कि हम सब एक हल्के के हैं। ठीक है, सियासी इख्तलाफात ये हमारा हक है, बात करना हमारा हक है, अपनी राय देना, अपनी पार्टी की बात करना, दलील देना हमारा हक है, लेकिन इसको इस हद तक ना लेके जाया जाए कि वहाँ पे मामलात
झगड़े की हद तक और फिर फसाद और किसी हादसे की सूरत में सामने आए। इलेक्शन होते रहते हैं, जमातें कहीं भी हों, ये बिल्कुल जमहूरी हक़ है। नज़रियात सियासी जमातें हर जगह पे होती हैं, और अगर सियासी जमातें ना भी हों तो फिर भी एक माशरे में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनके मुख्तलिफ अपने नज़रियात होते हैं, अपने ख़यालात होते हैं। उन ख़यालात की बुनियाद पे, उन नज़रियात की बुनियाद पे वो इख्तलाफात रखते हैं। सॉरी। और इख्तलाफात रखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप वही बात करें जो आप चाहते हैं और सुने भी वही जो आप चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि सियासत ये चीज़ सिखाती है एक माशरे के आम आदमी को कि वो दलील के साथ बात करना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, और उसको ये समझ आए कि उसका जो नज़रिया है, उसकी जो सोच है, उसका जो व्यू है, उसका जो विजन है, वो अपनी जगह पे है, और दूसरे का जो सोच है, नज़रिया है, व्यू है, उसको भी सुने, और उसको पसंद आता है तब भी ठीक, नहीं आता तब भी ठीक। लेकिन इसको इस हद तक ले जाना और ये ज़ाहिर करना कि मैं पार्टी के लिए, जमात के लिए, या किसी हल्के के लिए, या किसी शख्स के लिए इस हद तक चला जाऊं कि मैं अपनी जान से चला जाऊं, या किसी अपने ख़ानदान को, वालदैन को, बहन भाइयों को किसी मुश्किल में डाल दूं, ये चीज़ मेरे ख़्याल में हमारे लिए सूटेबल भी नहीं है, और ना ही हमें ये चीज़ ज़ेब देती है कि हम एक ही माशरे में, एक ही जगह पे, एक ही इलाके पे, एक ही माहौल में रहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को जान रहे होते हैं, हमारे ताल्लुक़ भी होते हैं, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं, और सिर्फ़ हम सियासी बेस पे आके एक दूसरे से दुश्मनियाँ करते हैं। सियासत नाम ही इसी का है, एक मुकाबला है। अगर हम इसका मतलब लें तो वो एक अलग बात है जी कि इसका नाम मतलब खिदमत है, खिदमत खल्क है, और बहुत से ऐसे इंसानी जज्बों का नाम है। लेकिन चलिए हम इसको, अगर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उसको अगर हम ये बात ना भी करें, लेकिन एक मुकाबला है, और उस मुकाबले में हर एक जो मैदान में उतरता खेलने वाला जो है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाए, जीते, और वो बेहतर पोजीशन में हो। नाज़रीन, इस वक्त आप प्रोग्राम रेडियो पे ऑन एयर FM 105.5 पे सुन रहे हैं, इकबाल जंजुआ के साथ असल बात। और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.5 पे आप देख भी रहे हैं। ये प्रोग्राम पीर मंगल बुध 2 से 3 होता है। इस पे सियासी तज़िया, तबसरा और सियासी सूरत हाल पे बात की जाती है। आखिर पे समाजी रवैये जो हमारे हैं उस पे भी बात की जाती है, क्योंकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें सियासत में ओवरऑल कश्मीर में क्या पोजीशन है, तो कश्मीर में इस वक्त तक जो सियासी पोजीशन है, जिसमें बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो इसमें जो टॉप 3 जमातें हैं वो बड़ी बाज़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें नून लीग के भी कैंडिडेट अच्छी पोजीशन में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत की जमात है, इसमें नोटेबल या इलेक्टेबल जो लोग हैं जमात के अंदर थे दूसरी जमातों में, जो जीतने की पोजीशन रखते हैं हल्के में, वो इसमें शामिल हो रहे हैं, हुए हैं, और उनके शामिल होने से इसकी पोजीशन बेहतर मुस्तहकम हुई है। लेकिन वाज़े अक्सरियत इनकी अभी भी पूरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तरह से नज़र नहीं आती। इनकी थोड़ी सी बदकिस्मती कह लें या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त ग्रुपों में तकसीम है। एक ग्रुप बरसुल सुल्तान महमूद चौधरी का, और दूसरा तनवीर इलियास साहब, ये भी इनका भी अपना एक अलग ग्रुप है, जो अपनी अपनी जगह पे फाइट कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी एक हल्का जो है वो बैरिस्टर
चौधरी सुल्तान महमूद को वज़ीर आज़म देखना चाहता है, और एक हल्का मुसलसल ये कह रहा है कि वो सरदार तनवीर इलियास साहब को वज़ीर आज़म देख रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या फ़ैसला होता है, या पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुक़्तदर लोग बैठे हैं, जिसमें इमरान खान है और उनकी काबीना है, वो क्या फ़ैसला करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस ग्रुपिंग की वजह से भी सियासत में, जमात में बड़ा नेगेटिव असर जाता है, और इसकी वजह से नाराज़ भी बहुत से लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बड़ी डीपली जो ऑब्ज़र्व की है दोनों हल्कों के अंदर, हल्का शर्की में भी, हल्का वस्ती में भी, वो ये कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं, ऐसे कारकुन हैं, सियासी एक्टिव कारकुन हैं, वोटर हैं, वो हैं जमात के साथ, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम हमायत में हैं। मतलब नज़रिया उनका जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लेकिन जो वोट देने की जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नहीं देंगे, लेकिन हैं हम जमात में। ये बात भी बड़ा अजीब सी है, और बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। इस सवालिया निशान से यानी बहुत से ऐसे मज़ीद आगे हमारे जो तज़िये हैं, तबसरे हैं, वो चेंज होते हैं कि अगर हम बज़ाहिर 1000 बंदे से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1000 बंदे से मिलते हैं, और वो 1000 बंदे में से ऐसा जो 200 या 250 जो बंदा होता है वो ये कहता है कि वोट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे, लेकिन हैं हम इसमें। इस चीज़ को भी अगर हम सामने रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अगर रश को देखते हैं, गैदरिंग को देखते हैं, उसको देख के अगर वो फ़ैसला करते हैं तो ये उनके लिए किसी वक्त भी नुकसान का बायस हो सकता है, क्योंकि देखने में कुछ और है, लेकिन उसका जब रिज़ल्ट निकलता है वो कुछ और बात है। तो इस चीज़ को सामने रखें तो ये कहना कि पीटीआई बहुत अच्छी पोजीशन में है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वही होगा कि सब अच्छा है कि रट वाली बात है। शुरू में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे हल्का वस्ती में, सरदार ज़िया कमर साहब, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था। बहुत से ऐसे सवाल थे, एक सवाल जो हर जगह पे उनसे किया गया और अभी भी बाज़ जगहों पे किया जाता है, बहुत हद तक उस सवाल को उन्होंने किल किया कि हमने सुना है कि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ डील हुई है। इस चीज़ ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और यही वो चीज़ थी जिसको कवर करते हुए उन्हें बड़ा टाइम लगा, और अब वो आस्ता आस्ता उन्होंने इसको किल किया। लेकिन उनकी जो मेहनत थी, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, वो बाकियों की निस्बत कंटिन्यू रही, और वो सब कुछ आल इन आल ख़ुद थे, कैंपेन इंचार्ज भी थे, उम्मीदवार भी थे, उनके साथ सियासी टीम भी थी, हल्के में जान पहचान भी थी। वो डोर टू डोर जाते रहे, अब भी जा रहे हैं और टारगेटेड कैंपेन कर रहे हैं, और उसका उन्हें अभी तक जो रिज़ल्ट है या अभी तक जो उनकी मेहनत है, बड़ा अच्छा उनको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, और वो बेहतर पोजीशन में है। सामीन और नाजरीन, आप इस वक्त रेडियो FM 105.5 पे ऑन एयर प्रोग्राम इकबाल जंजुआ के साथ असल बात सुन रहे हैं, और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है VOK FM 105.6 पे आप देख रहे हैं। सियासी सूरत हाल पे बात हुई है, हल्का वस्ती, हल्का शर्की और कश्मीर का जो ओवरव्यू है वो आपको बताया गया। कल क्या सूरत हाल बनती है, कल किसकी पोजीशन बेहतर होती है, ये कल हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त तक हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल बहुत से ऐसे दोस्त कर रहे हैं कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का वस्ती से एक नाराज़ ग्रुप का जो सियासी कारकुन है वकास नसीम, उसकी क्या पोजीशन है, जो 2 दफ़ा एहतजाज भी कर चुका है, धरना भी दे चुका है, और इस वक्त वो इस पोजीशन पे है जी कि मैं आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ूंगा। जबकि वो बाग आया तो उसने जो बाकी सियासी जमातें थी जिसमें जमात इस्लामी या मुस्लिम लीग नून है, इनसे मशावरत भी की, कुछ और भी सियासी रहनुमा उसमें मौजूद थे, लेकिन बात वही है कि सब ने ये कहा कि आप अगर मेरा साथ दें तो पोजीशन अच्छी होगी। दूसरे ने कहा कि आप सब मिलके मेरा साथ दें तो पोजीशन अच्छी होगी। तीसरे ने कहा जी कि आप सब मिलके मेरा साथ दें तो पोजीशन अच्छी होगी। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि कोई भी उम्मीदवार कैंडिडेट ये नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के हक़ में बैठे। हर एक ये चाहता है कि सब मेरे हक़ में फ़ैसला करें और पोजीशन अच्छी होगी। फितरत है, ज़ाहिर सी बात है, सब यही कहेंगे। लेकिन इससे नतीजा जो निकला वो यही निकला कि सब एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं हुए और बात फिर एक उसी तरह से करके जो बुरा भला कहना था अपनी मुखालिफ पार्टी को या तहरीक इंसाफ की जो खिलाफ थे बात करके, तो वो वापस चले गए। बहुत से ऐसी लोग हैं, राय है, जो ये कहते हैं कि वकास नसीम अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेगा और वो ये कहता है कि मैंने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। लेकिन एक राय ऐसी भी है कि वो अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाया, और अगर कर भी पाया तो उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा, या लड़ेगा लेकिन एंड पे वो किसी के हक़ में विड्रा हो जाएगा, और जब वो विड्रा होगा तो मामला फिर सारा वहाँ पे एंड हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। आने वाला वक्त 1-2 दिन बड़े अहम हैं, उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि वकास नसीम का अपना क्या फ़ैसला है। वो लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा या इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, और अगर वो लड़ते नहीं हैं, विड्रा होते हैं, तो इसका नुकसान क्या है और इसका नतीजा क्या निकलता है, ये आने वाले किसी प्रोग्राम में बात की जाएगी। सामिर नाज़रीन, इकबाल जंजुआ FM रेडियो 105.5 पे ऑन एयर, और हमारा सोशल मीडिया पेज VOK FM 105.6 पे लाइव आप देख रहे हैं। प्रोग्राम असल बात पीर मंगल बुध सियासत पे बात होती है, और अब आखिर जो हमारे चंद मिनट रहते हैं इस पे मैं समाजी हवाले से बात करता चलूँ। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे हादसात हैं जिनको हम जब देखते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है, लरज़ जाते हैं हम, और उससे बड़ा जुल्म ये होता है कि जब उस पर इंसाफ किया जाता है, जब उस पर फ़ैसला किया जाता है, तो वो उससे भी बड़ा जुल्म होता है। अगर हमारे माशरों में, हमारे हलकों में इंसाफ का यही म्यार रहा, हम इसी तरह से मज़लूम को इंसाफ देते रहे कि उसका सब कुछ लूट कर और एंड पे ये कहें कि जी इसके साथ माज़रत कर दें या लफ्ज़ी तौर पे इसके साथ हमदर्दियाँ कर दें, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। और फिर हमें यहाँ पे तो हम फ़ैसला कर लेते हैं, अपने आप को कह देते हैं कि हमने इंसाफ किया, लेकिन एक और अदालत है, वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई बरादरी, कोई ताकत, कोई पैसा, कोई ठेकेदारी नहीं चलती। वहाँ पे जब इंसाफ होता है तो वहाँ में जवाब देना पड़ता है। इस बात का ख्याल रखें कि आप जब कोई बात कर रहे हैं, आप किसी को हक सच की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप किस हद तक इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि यही इंसाफ कल आपके साथ भी होना है। अपने मेज़बान इकबाल जंजुआ को इजाज़त दीजिए इसके साथ कि कल एक नए प्रोग्राम के साथ, नए सियासी तज्ज़िये और तबसरे के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसी के लिए, अपने कुलीग्स के लिए, अपने बहुत से दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, और जितना मुमकिन हो सके उनके साथ अच्छे रवैये से, अच्छे अखलाक से पेश आएँ, और यही आपका मकसद है, यही आपकी ज़िंदगी है। इसके साथ अपने मेज़बान इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। नेक्स्ट इंशाअल्लाह बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।